वालेकुम दोस्तों हम एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि हम स्टक क्यों हो जाते हैं। एक ही जगह पे आके रुक जाते हैं, ना उससे आगे कुछ हमें नज़र आता है ना उससे पीछे कुछ नज़र आता है। बस वो एक थॉट होता है और वही हमारी मुकम्मल ज़िंदगी में रह जाता है। वही हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल सरमाया होता है और हम उससे आगे नहीं देख सकते। तो दोस्तों ऐसा होता क्यों है? दोस्तों इसके पीछे एक बहुत कॉमन जो रीज़न है वो ये है कि कोई भी इवेंट या कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी जो हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है जो हमारे तमाम सेंसरी ऑर्गन्स को हिला के रख देता है, झंझोड़ के रख देता है। कोई भी इवेंट या कुछ भी हमारी लाइफ में ऐसा जो होता है जो हमारी ज़िंदगी को हिला के रख देता है, हमारे तमाम तर सेंसेस एक्टिव कर देता है, इवन कि हमारी सिक्स्थ सेंस भी, जो हमारी डीप सेंस है उसको भी हिला देता है। या ऐसा कोई शॉक होता है या ऐसा कोई हादसा होता है हमारी ज़िंदगी में जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी रखता है, जो इतना स्वेयर एक झटका हमें देता है कि हमारे तमाम ऑर्गन्स या सेंसरी जो भी ऑर्गन्स हैं वो हिल जाते हैं, कांप जाते हैं उसकी उसकी आहट से या उसकी थरथराहट से। तो दोस्तों वो जो इवेंट या वो जो हादसा होता है फिर वो हमारी ज़िंदगी से कभी निकल नहीं सकता। वो डीप हमारे सिक्स सेंस के और हमारी जो सेंसेस हैं उनके डीप जाके बैठ जाता है, क्योंकि वो ऐसा था जिसने हमारी ज़िंदगी को एक शॉक दिया था। और हमारी ज़िंदगी बनी इस वजह से है कि ये शॉक एब्जॉर्बर है। इसको शॉक मिलता है, ये उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये एब्जॉर्ब इसलिए करती है कि इन फ्यूचर अगर दोबारा कोई ऐसा हादसा आया तो उससे तुमने हमारी हिफाजत करनी है, उससे बचाना है। मैं हमारी ज़िंदगी में को बचाने के लिए एक मेकनिज़म होता है, वो जो मेकनिज़म है वो सेव कर लेता है उसे कि मैं तुम्हें इस किस्म के हादसों से डिफेंड करूँगा। और वो हमारे डीप अंदर जो रूट्स हैं वहाँ पे जाके स्टे कर लेता है और वो वहाँ पे बैठ जाता है जाके, ताकि फ्यूचर ऐसा ना हो कि तमाम आपके जो जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो सारे हिल के रह गए इसकी वजह से। ये इतना स्वेयर था। दोस्तों रशिया में पेवलोव नाम का एक रिसर्चर है, उसकी मैंने पहले भी कंडीशनिंग और अनकंडीशनिंग पे जो कंडीशनिंग पे बनाई है या अनकंडीशनिंग पे एक लेक्चर बनाया है। वो जो साइंटिस्ट था उसने एंजाइटी के ऊपर काफ़ी वर्क किया। ये थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग और रिकंडीशनिंग भी उसी की है। और वो अपने वहाँ पे रशिया में उसने एक स्कूल बनाया हुआ था जहाँ पे वो जो इस किस्म के इश्यूज होते थे उनको ट्रीट करता था। जैसे कि कोई बंदा है एडिक्टेड है सर्टन टाइप ऑफ ड्रग्स में, या सिगरेट नोशी कर छोड़ना चाहता है, या कोई भी इस किस्म के और जो ड्रग्स एडिक्शन है उनसे छुटकारा हासिल करना चाहता है, तो वो पेवलोव के पास आते थे। तो पेवलोव के पास सिंपल, उसकी थ्योरी बड़ी ज़बरदस्त है। उसके पास सिंपल एक थ्योरी थी। वो कहता था कि कोई भी चीज़ जिसने आपको इतना शॉक दिया होता है या जो आपके साथ इतनी अटैच हो जाती है कि जिससे फिर आपकी बॉडी चाहती नहीं है कि मैं इस चीज़ से छुटकारा हासिल करूं, तो उसको निकालने का एक ही तरीका है, या आप उसके अगेंस्ट ऐसा, यानी कि हमें एक शौक मिला, उस शौक ने हमारे तमाम प्राण, जिन प्राण कहते हैं हिंदी में और उर्दू में वर्ड्स, यही मैं उर्दू का नहीं मुझे पता लेकिन इंग्लिश में सेंसरी ऑर्गन, जिसने हमारे तमाम सेंसेस को हिला के रख दिया। वो इस तरह की जो इतनी स्वेयर इंटेंसिटी से एक चीज़ ने हमें हिट किया था, तो पेवलोव का कहना है कि अगर उससे ज़्यादा इंटेंसिटी की चीज़ आपको हिट करेगी तो वो उस जगह पे आ जाएगी जिस जगह पे आपका पहले वाला एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है। यानी कि वो जो इतनी स्वेयर इंटेंसिटी से एक चीज़ हमारे अंदर बैठ गई जाके, एक इवेंट हमारे ज़िंदगी में हैपन हुआ जिसने हमारा सब हालात जुला के रख दिया। अब वो हम उसे निकालना चाहते हैं तो हमें उससे ज़्यादा इंटेंसिटी का इवेंट चाहिए ताकि वो उस जगह को रिप्लेस करे जहाँ पे वो पहले वाला इवेंट पड़ा हुआ है जिसे हम निकालना चाहते हैं। जैसे दोस्तों मुझे कार्डियोफोबिया था। मुझे जब कार्डियोफोबिया पहली दफ़ा ये एंजाइटी हुई तो इतनी स्वेयर थी कि 4 दिन तक मुझे ऐसे लगा मैंने मर जाना है। मेरे तमाम सेंसरी ऑर्गन्स हिल के रह गए, झंझोड़ चुके थे। तो सेम वो अब मेरे अंदर जाके बैठ गया। अब उससे निकालना कैसे पॉसिबल हो, जिसने मुझे एक मौत के करीब ला के दिखाया हो कि ये है रियलिटी, और वो मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं नहीं भूल सकता।
वो मेरे अंदर रूट्स जमाए बैठा हुआ है। देखिए, मैं अगर कहता हूँ ना मैंने एनजाइटी पे कंट्रोल किया, मैं उसको नहीं भूला, ना वो मेरे अंदर से निकला है और ना वो निकलेगा। मैंने उस पर कंट्रोल किया है वो मेरे अंदर ही। अगर मैं उसे निकालना चाहूँ तो मुझे उससे भी ज़्यादा स्वेयर इंटेंसिटी का एक इवेंट चाहिए है, या एक ऐसा हादसा चाहिए है जो उससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी रखता हो। वो जो हादसा होगा वो इस हादसे को रिप्लेस। तो दोस्तों, पेवलोव क्या करता था? पेवलोव ये करता था कि जब उसके पास कोई भी पेशेंट आता था जो चाहता था कि मैं स्मोकिंग को क्विट करना चाहता हूँ या स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ, तो पेवलोव शॉक देता था। पेवलोव जब वो सिगरेट पीता था और पेवलोव उसे कोई शॉक देता था तो वो कांप जाता था, और वो उसकी वजह से अपने इसी तरह वो शॉक थेरेपी करता था। वो अपने पेशेंट्स को शॉक्स दिया करता था, स्वेयर किस्म के शॉक्स। जब वो वैसी एक वो जो उनका रेपिटेशन का एक जो साइकिल है उसे ब्रेक करने के लिए वो ऐसे शॉक देता था कि चंद दिनों के बाद लोग तौबा कर लेते थे कि हमने ये काम नहीं करना। हमें वो शौक से उन्हें वो रिप्लेस कर लेता था, शौक उनकी उस चीज़ को जो वो रिपीट कर रहे होते थे साइकिल के, नहीं अगर हमने ये किया तो हमें शौक मिलेगा। तो ठीक है ना दोस्तों, ये उसकी थ्योरी थी कि यानी कि कुछ भी है जो हमारी ज़िंदगी में हमें तंग कर रहा है, हमारे अंदर बैठा हुआ है, इसका मतलब वो बड़ा स्वेयर बड़ी इंटेंसिटी के साथ हमारी ज़िंदगी में वो हादसा या वाक़या हैपन हुआ था, जो हमारे अब जो इनर हमारे कॉन्शियस है वहाँ पे जाके बैठ गया है। अब अगर हमें वहाँ से उसे हटाना है तो हमें एक उससे भी ज़्यादा स्वेयर इंटेंसिटी का एक हादसा या एक एक्ट चाहिए जो वो फिर उसकी जगह लेगा जो वहाँ पे बैठा हुआ है। तो दोस्तों, ये पेवलोव की स्टडी थी और मेरे ख्याल में ये स्टडी भी उसकी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि मुझे अगर एनजाइटी अटैक या कार्डियोफोबिया मेरा डेवलप हुआ था तो उससे मैंने ओवरकम किया है, वो वहाँ से निकला नहीं है, वो वहीं पे ही है। अक्सर ऐसा होता है कि मुझे आमतौर पे मैं डेथ न्यूज़ सुन लेता हूँ, मुझे हार्ट अटैक की न्यूज़ सुन लेता हूँ। अब मैं हार्ट के बाकी सारे जो मेरे फियर्स थे वो दूर हो चुके हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, अक्सर नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फिर ऐसी न्यूज़ आती है जो मुझे एकदम से वो ट्रिगर करने की कोशिश करती है। लेकिन क्योंकि अब मैं इस चीज़ सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता हूँ तो लिहाजा मैं वहाँ पे इसे डील कर लेता हूँ, ये ट्रिगर नहीं हो पाता। अदरवाइज़ ये वहाँ से निकला नहीं है, मैंने इसे कंट्रोल किया है। अगर आपके भी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में बैठे हुए हैं, जिन्होंने घर कर लिया है और आप उन्हें निकालना चाहते हैं, तो ये आपकी कोशिश यूजलेस है। आप यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें, आप उसे मैनेज करें, आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, उसे वहाँ से निकालें ना, क्योंकि वो निकलेगा नहीं। इसका पेवलोव ने अपनी रिसर्च से हमें प्रूफ दिया है कि वो इवेंट्स वहाँ से रिप्लेस किए जा सकते हैं, निकाले नहीं जा सकते। आप उन्हें किसी और स्वेयर इंटेंसिटी या कोई वाले इवेंट से रिप्लेस तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं इसे यहाँ से निकालना चाहता हूँ तो उसमें आपकी एफर्ट्स यूजलेस होंगे। आप उसे निकालें ना, आप उसे कंट्रोल करें, डील करें, मैनेज करें, वो इजी है और आप इंशाल्लाह कंट्रोल कर लेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। शुक्रिया।